बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए, चाहे वो बीएस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का स्टूडेंट हो या चाहे वो एमएस लेवल का स्टूडेंट हो, लेकिन इंग्लिश रिलेटेड हो, तो उन सब के लिए इसकी अफादियत अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि हर स्टूडेंट या हर जो है यानी वेल विशर जो है यानी इंग्लिश लैंग्वेज का, वो उससे मुस्तफ़ीद हो सके। आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली समरी ऑफ नावल वेमेन इन लव बाय D.H. लॉरेंस। यानी ये वेमेन इन लव बहुत ही इम्पॉर्टेंट नावल है और इसमें जो बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है और ये D.H. लॉरेंस का बहुत ही यूनिक नावल है। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हम आप लोग के सामने यानी मैंने कोशिश की है मुख्तलिफ़ किस्म के परसेप्शन को यकजा करने की कोशिश की है। तो आप लोग स्टे कनेक्टेड रहे, A to Z लेक्चर को वॉच करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ काफ़ी सूदमंद रहेगा। तो टॉपिक की यानी शुरुआत की जानिब जाते हैं। नंबर 1, इंट्रोडक्शन जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। वेमेन इन लव इज़ ए नावल रिटन बाय D.H. लॉरेंस, पब्लिश इन 1920। 1920 में इसकी पब्लिकेशन हुई थी और ये D.H. लॉरेंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट नावल है और उसका टाइटल वेमेन इन लव है। और ये कहाँ पे उसकी सेटिंग हुई थी? सेट इन इंग्लैंड में उसकी सेटिंग हुई थी ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी, यानी 20वीं सदी के अवाइल में। द स्टोरी एक्सप्लोर द कम्प्लेक्स रिलेशनशिप, और बेसिकली ये स्टोरी जो है यानी एक्सप्लोरेशन देता है, थीम देता है किस चीज़ का? पेचीदा ताल्लुकात का एंड इनर स्ट्रगल और अंदरूनी कोशिशात का। 4 मेन कैरेक्टर, जिसमें 5 में यानी 4 मेन कैरेक्टर है, यानी उर्सुला ब्रेंगवैन का, गुड रन ब्रेंगवैन का और जेराल्ड क्रिच का एंड रॉबर्ट बिरकन का। ये 4 कैरेक्टर है, 2 मेल और 2 फीमेल। इन 4 कैरेक्टर्स के दरमियान जितनी भी यानी कम्प्लेक्स रिलेशनशिप है और उनका इनर स्ट्रगल है वो इस नावल में बेसिकली शो किया गया है। द नावल ड्वेल्स इनटू द थीम्स ऑफ लव। इस नावल में जो बेसिक थीम है वो लव भी है, डिज़ायर भी है, पावर भी है एंड द सर्च फॉर मीनिंग इन अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। और ये तकरीबन यानी वो जो यानी चेंजिंग वर्ल्ड में या दुनिया जो तब्दील होती रहती है उसमें यही तलाश करता है मीनिंग को या इसी ज़िंदगी की अफादियत को। और बेसिकली ये नावल लव, डिज़ायर और पावर और इसकी जो है थीम्स के मुतालिक हमें आगाही देता है। तो इसकी समरी जो है कैसे शुरू होती है स्टोरी या उसका प्लॉट कैसे शुरू होता है? नंबर 2 स्लाइड की जानिब आ जाइए। द नावल बिगिंस विद द उर्सुला एंड गुडरन और उर्सुला एक फीमेल कैरेक्टर है और उसका जो गुडरन के साथ रिलेशनशिप है। यानी ये उर्सुला और गुडरन जो है दोनों यानी सिस्टर है और वो दोनों जो है कैरेक्टर है, यानी दोनों फीमेल कैरेक्टर है। 2 सिस्टर फ्राम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, और उनकी बैकग्राउंड जो है यानी मिडिल क्लास से है, यानी क्लास बेस्ड सोसाइटी है। वो आर बोथ टीचर और बाय प्रोफेशन दे आर बोथ टीचर, यानी वो दोनों उस्ताद है और असातिज़ यानी मतलब है उस्तानिया है। और उर्सुला इज़ इंट्रोस्पेक्टिव एंड पैशनेट। इसमें उर्सुला जो है बड़ी पैशनेट और बड़ी जज्बाती टाइप है और इंट्रोस्पेक्टिव, हर चीज़ को एनालिटिकल अप्रोच के साथ देखती है। वाइल गुडरन इज़ मोर इंडिपेंडेंट, लेकिन गुडरन जो है बड़ी जो है आज़ाद ख्याल एंड आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड, और आर्ट की तरफ उसकी इंक्लिनेशन या माहिलपन बहुत ज़्यादा है। दिस सिस्टर फॉर्म अ क्लोज बॉन्ड, और यही सिस्टर जो है एक दूसरे के साथ एक क्लोज बॉन्ड बनाते हैं, रिश्ता बनाते हैं, सपोर्टिंग इस मकसद के लिए ताकि वो एक दूसरे का सहारा बन सकें एंड चैलेंजिंग ईच अदर थ्रू आउट द नैरेटिव, और एक दूसरे के लिए चैलेंजिंग अंदाज में जो है रोल प्ले करें यानी थ्रू आउट दी नैरेटिव ऑफ नावल या पूरे बयानिया ऑफ नावल में। तो बेसिकली नावल की शुरुआत से पहले आप लोग को जानकारी मिलनी चाहिए या इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि उर्सुला एंड गुडरन ये 2 सिस्टर है और मिडल बैकग्राउंड से उसका ताल्लुक है और दोनों पेशे के लिहाज से टीचर है, और एक जो है यानी इंतहाई पैशनेट टाइप और दूसरी जो है इंतहाई आज़ाद ख्याल है, और दोनों जो है एक यानी एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हमने जो है आगे इकट्ठे चलना है। तो 3rd नंबर के स्लाइड पे उर्सुला इन्वॉल्वमेंट, तो उसकी एक मेल पर्सन के साथ इन्वॉल्वमेंट हो जाती है या उसके रिलेशन या लव अफेयर डेवलप हो जाते हैं। यानी उर्सुला बिकम्स इन्वॉल्व विद द और रपर्ट बर्किन के साथ वो इन्वॉल्व हो जाती है। एन इंटेलेक्चुअल स्कूल इंस्पेक्टर, जो स्कूल का एक इंस्पेक्टर है और वो भी ज़हीन है, हु इज़ डिसएल्यूजन विद द सोसाइटी कन्वेक्शन,
जो सोसाइटी कन्वेंशन से या सोसाइटी के यानी वैल्यू से या गदार से या रिवायतों से वो जो है यानी धोखा खा चुका है, और सीक अ डीपर मोर फुलफिलिंग रिलेशन, और इसी वजह से वो चाहता है कि यानी हद से ज़्यादा रिलेशनशिप या ताल्लुकात को ज़्यादा डीप अंदाज से लें। यानी रॉबर्ट्स रिलेशन विद उर्सुला इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस इंटेलेक्चुअल, यानी काफ़ी जहानत पे मबनी, शिद्दत भरी इंटेलेक्चुअल बेस पे मबनी उनके इन रिलेशनशिप थे, इमोशनल एक्सचेंज और जज्बाती तबादला ख्याल था, बट दे स्ट्रगल टू फाइंड हारमोनी इन देयर डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन लव एंड कमिटमेंट। लेकिन उन्होंने कोशिश की थ्रू आउट द नावल कि वो हम आहंगी को ढूंढ सके अपने मुख्तलिफ एंगल से, पर्सपेक्टिव के ज़रिए ऑन लॉ, अपने लॉ के बारे में, एंड कमिटमेंट, और अपने जो है कमिटमेंट या अपने कास्ट के बारे में या अपने एम्बिशन ऑफ लाइफ के बारे में। यानी दोनों जो थे वो चाहते थे कि मुख्तलिफ अंदाज से जो है ज़िंदगी के कामों में या एफ़र्ट्स में कैसे हारमोनी को तलाश किया जाए और कैसे लॉ और कमिटमेंट में यानी अपने उसको यानी हारमोनी को तलाश किया जा सके। और इसी तरह आगे नावल को बढ़ाते हुए ये तो यानी उर्सुला और रॉबर्ट बर्कन का था, उसकी दूसरी सिस्टर क्या थी, गुडरन। डिटेल गुडरन कैसी थी? ऑन दी अदर हैंड गुडरन बिकम्स एन आर्म्ड विद द जेराल्ड क्रिच, यानी वो दूसरे लड़के के साथ जिसका नाम जेराल्ड क्रिच है, अ वेल्दी इंडस्ट्रियलिस्ट। वो स्कूल टीचर के अलावा यानी स्कूल टीचर नहीं है बल्कि एक अमीर कबीर इंडस्ट्रियलिस्ट सनतकार है, अ मेंबर ऑफ एरिस्टोक्रेसी, और एरिस्टोक्रेसी या अमरीत का एक मेंबर है। जेराल्ड इज़ डीपली कन्फ्लिक्टेड, लेकिन वो ज़्यादा तौर पे क्या है, कन्फ्लिक्टेड रहता है, तजाद में रहते हैं, इन इमोशनली रिप्रेस, और ज़्यादा तौर पर यानी जहनी लिहाज से दबाव में रहते हैं। अनेबल, जो इस नाकाबिल होता है टू कनेक्ट विद अदर ऑन इंटीमेट लेवल, ताकि दूसरों के साथ जज्बात लेवल पे या इंटीमेट लेवल या दोस्ती के लेवल पर दूसरों के साथ कनेक्शन में यानी वो नाकाबिल रहता है, यानी इस काबिल नहीं होता। देयर रिलेशनशिप इज़ मार्क्ड बाई पैशन, उसके जज्बात जो या उसके ताल्लुकात जो होते हैं हमेशा यानी जज्बात के ज़रिए अक्कासी होती है, बट आल्सो बाई पार स्ट्रगल, लेकिन उसमें ताकत का स्ट्रगल भी होता है, एंड क्रैशेस ऑफ पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी का क्लैश भी होता है। यानी दो इस गुडरन और इस जेराल्ड क्रिच के दरमियान जो पर्सनैलिटी क्लैश भी चल रहा था, क्लास बेस क्लैश भी चल रहा था, और उनके दरमियान पावर का यानी स्ट्रगल भी चल रहा था। और ये जो यानी जेराल्ड क्रिच था ये बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट होने के नाते एरिस्टोक्रेट भी था और यानी अमीर कबीर भी था, और इसके अलावा वो किसी के साथ जो है यानी ताल्लुकात इंटीमेट या दोस्ताना लेवल पे रखने का जो है यानी उसमें वो नाकाबिल था, या इसमें उसकी जो है बहुत ज़ीरो एक्सपीरियंस थी। इसी वजह से नावल जब आगे प्रोग्रेस करता है, यानी नावल प्रोग्रेसेस, एज द नावल प्रोग्रेसेस द फोर कैरेक्टर बिकम्स इंटेगल इन द कम्प्लेक्स वेब ऑफ रिलेशनशिप। तो ये चार कैरेक्टर जो है एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में मिल जाते हैं। उर्सुला एंड गुडरन ग्रैपल विद देयर डिज़ायर, ये चार यानी कैरेक्टर जो है उर्सुला और गुडरन ग्रैपल विद देयर डिज़ायर, अपनी दोनों सिस्टर जो है अपने ख्वाहिशात का की ग्रिप में या गिरफ्त में आ जाती है। क्वेश्चनिंग सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, और समाज के उस यानी सोसाइटी तवक्कात की यानी पर सवालात उठाती है, एंड द रोल्स, और उन किरदारों पर इम्पोज्ड अपॉन ऑन देम एज अ वेमेन, जो औरतों के पर वह उस ज़माने में डाले कहते हैं। द नैरेटिव आल्सो एक्सप्लोर द डायनामिक बिटवीन द सेक्सेस, और उन मेल फीमेल दोनों के दरमियान उन मुतारकात को भी एक्सप्लोर करता है ये नैरेटिव, यानी नावल का बयानिया। एक्सपोजिंग द टेंशन एंड स्ट्रगल अराइजिंग फ्राम द ट्रेडिशनल जेंडर रोल एंड द चेंजिंग सोशल आर्डर, के मुआशरे के अंदर जो उस टाइम में जितनी भी सोशल आर्डर चेंज हो रहा था और जितने जेंडर रोल्स की रिवायती अंदाज में जितने भी किरदार थे उनके दरमियान पैदा होने वाली स्ट्रगल और टेंशन जो एक्सपोज हो रही थी इस नावल में, इसके कैरेक्टरों से हमें ज़्यादा होता है। तो क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी की तरफ जाते हैं 6 नंबर पे। द स्टोरी रीचेज अ क्लाइमैक्स ड्यूरिंग अ ट्रिप टू द स्नोई अल्फ, जब वो स्नोई अल्फ पे एक ट्रिप पे चले जाते हैं, वेयर द कैरेक्टर कन्फ्रंट देयर डीपेस्ट फेयर, वो एक दूसरे के यानी गहरे खौफ एंड डिज़ायर के दरमियान, यानी अगर वो चाहते हैं अपने ख्वाहिशात का पीछा करते हैं तो सोसाइटल नॉर्म उनको नहीं छोड़ रही, अगर वो इन खौफ से यानी तो वो इस खौफ और डिज़ायर के दरमियान अपनी कन्फ्रंटेशन या अपना जो है यानी सामना करते हैं। दी एक्सट्रीम इन्वायरमेंट सर्व ए मेटाफर फॉर द इंटेंसिटी ऑफ देयर इमोशनल जर्नी, और यही इन्वायरमेंट जो है उनकी क्या के प्ले करती है, रोल प्ले करती है एक मेटाफर की हैसियत से, यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप को, फॉर द इंटेंसिटी ऑफ देयर इमोशनल जर्नी, उनके जज्बाती सफ़र की, लीडिंग टू दी ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस एंड सेल्फ डिस्कवरी, और इससे उनके कैरेक्टर जो है ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर कर वो अपनी तजर्बात की वजह से अपने आप को भी
पहचान लेते हैं एंड सेल्फ डिस्कवरी, और उसे अपने आप ही मिल जाते हैं, यानी अपने आप की गलतियों और जो है नाकामियों का उन्हें पता चलता है। 7 नंबर पे थीम्स है, यानी लॉरेंस ड्वेल्स इनटू द थीम ऑफ सेक्सुअलिटी। इस नावल के अंदर सेक्सुअलिटी का थीम भी है, यानी मेल फीमेल और जितने भी रोल्स है, स्पिरिचुअलिटी रूहानियत भी है, एंड द सर्च फॉर पर्सनल फ्रीडम और आज़ादी यानी पर्सनल फ्रीडम की खातिर या ज़ाती आज़ादी की खातिर इसमें सर्च भी है। इन्हीं तीनों थीम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्पिरिचुअलिटी, सेक्सुअलिटी एंड पर्सनल फ्रीडम। ही चैलेंजेस सोसाइटल नॉर्म, और यही इस नावल के ज़रिए वो क्या करते हैं, समाज के उन अक़दार को एंड कन्वेंशन को वो चैलेंज करते हैं, एक्सप्लोरिंग द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, और इंसानी ताल्लुकात की उस कम्प्लेक्सिटी को वो क्या कर लेता है, इनको के ज़रिए एक्सप्लोर कर लेता है, एंड द डीप लॉन्गिंग दैट लाई बीनीथ द सरफेस, और उसके नीचे जो पाई जाने वाली इंतहाई यानी झूठ पाया जाता है उस सरफेस या के नीचे, उसको क्या कर लेता है, यानी आगे ले आता है। The character individual quest for meaning and connection ultimately shape their destinies and influence their understanding of love and fulfillment, और ये एक दूसरे के जो है डेस्टिनी पे भी इन्फ्लुएंस रखते हैं और एक दूसरे को पर भी इम्पैक्ट उनका होता है, और इसी वजह से उनकी लव और उनके फुलफिलमेंट में एक दूसरे के लिए रोल प्ले करती है। तो 8 नंबर पे है कंक्लूजन, वेमेन इन लव इज कंसीडर अ मॉडर्निस्ट मास्टरपीस। ये मॉडर्न नावल के तौर पर है या मॉडर्न नावल है, नोन फॉर इट्स लिरिकल प्रोज, और उसके अंदर प्रोज की लिरिकल पोजीशन है, साइकोलॉजिकल डेप्थ है, यानी नफ्सियाती यानी उसके अंदर गहराई है, एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन कंडीशन, और उसके अंदर यानी ह्यूमन कंडीशन की क्या है दरियाफ्त की जा चुकी है। लॉरेंस विविड डिस्क्रिप्शन, और इसमें लॉरेंस का वाज़ेह डिस्क्रिप्शन एंड कीन इंसाइट into human nature make the novel a profound and thought-provoking exploration of law, sexuality and the complexity of human heart। तो ये इंसानी हार्ट के उस कॉम्प्लेक्सिटी को और उनके सेक्सुअलिटी को और उसके लॉ को जो है थॉट प्रोवोकिंग अंदाज में बड़े गहरे अंदाज से इस नावल को पेश करता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नावल है। तो बेसिकली ये 4 कैरेक्टर के यानी 2 मेल 2 फीमेल, और वो एक दूसरे के साथ लॉ यानी 2 मुख्तलिफ किस्म के कैरेक्टर होते हैं, मेल फीमेल, और वो एक दूसरे के साथ लॉ भी करते हैं, सेक्सुअलिटी भी होती है, और वो एक दूसरे की सेल्फ डिस्कवरी भी उनकी हो जाती है। तो बेसिकली ये सारी स्टोरी है। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह है ब्राइट इंग्लिश लर्निंग एम्पायर, ये हमारे यूट्यूब चैनल का टाइटल भी है, हमारे फेसबुक पेज का टाइटल भी है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे पेज को जो है फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।